पीडीएफ बना के रख। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की संडे क्लास में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम नई बुक शुरू कर रहे हैं, वो है धर्म। ये शील प्रभुपाद का है धर्म। तो पिछली क्लास में हमने भूमिका में देखा था कि धर्म जो है उसका क्या मतलब है, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, और धर्म की क्या परिभाषा है ना। और शास्त्र के हिसाब से धर्म कितने प्रकार का होता है। तो उसमें बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग एक बार रिकैप कर ले रहे हैं ताकि हम आगे फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करेंगे। उसका नाम है धर्म क्या है ना। तो जरा हम पूछना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा में जो धर्म है उसका क्या मतलब होता है। हाँ, स्वभाव और कर्तव्य। वेरी गुड माता जी के लिए, सुष्मिता माता जी के लिए थैंक यू। धर्म दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, स्वभाव और कर्तव्य। तो स्वभाव के हिसाब से क्या है, कौन बताएगा। स्वभाव के हिसाब से कर्म कर्म प्रकाश, ठीक है। तो स्वभाव, तो धर्म का जो स्वभाव है वो क्या है मनुष्य जीवन में। हाँ, मनुष्य जीवन में धर्म का स्वभाव क्या है, सेवा करना। मनुष्य का स्वभाव क्या है, सेवा। जैसे चीनी का स्वभाव है मीठा होना, और मिर्ची का स्वभाव है तीखा होना, है ना। तो धर्म का प्रभाव क्या है, धर्म का स्वभाव क्या है, मनुष्य के लिए सेवा करो। बिना सेवा के लिए मनुष्य नहीं रह सकता, है ना। अगर उसको कोई सेवा के लिए नहीं मिलता तो कुत्ते पाल लेता है, बिल्ली पाल लेता है। अब देखिए, बिना सेवा के कोई एक मिनट नहीं रह सकता। अगर ये सब भी नहीं है तो क्या करता है व्यक्ति। आपको जान के आश्चर्य होगा, विदेशों में जापान में क्या था, एक व्यक्ति ने अपना जो उसको जिम करने वाला होता है, उस पर दौड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उससे शादी की। एक व्यक्ति ने एक एक और चाइनीज है, उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा उनका पिलो है जिस पर वो सोते हैं, उन्होंने अपनी पिलो को ऑफिशियली जाके शादी की। और एक एक महिला है विदेश में जिन्होंने एल्फिल टावर से शादी की है, ऑफिशियली किया है। ऐसा नहीं कि बस मानसिक रूप से गए और माला पहना दी। ऑफिशियली उन्होंने शादी की, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये थी, यदि किसी को व्यक्ति को कोई व्यक्ति नहीं मिलता या कोई पर्सन नहीं होता तो वो कुत्ते बिल्ली की सेवा करता है। अगर उससे भी नहीं होता तो जड़ पदार्थ, लेकिन किसी न किसी की सेवा वो जरूर करता है। तो प्रश्न उठता है मुझे, मैंने एक बार क्लास दी थी तो मुझे कि माता जी कोई आईसीयू में है तो फिर वो कैसे सेवा करे, वो तो सेवा नहीं कर रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बिना सेवा के, तो कैसे समझेंगे। मन में, ठीक है, मन में क्या कर रहा है, माला कर रहा है, सेवा से जब करना एक सेवा हो। ठीक है, वेरी नाइस, जब करना एक सेवा हो। लेकिन सांस ले रहा है ना, सांस ले रहा है अगर कोई व्यक्ति तो शरीर की सेवा कर रहा है ना। कोई व्यक्ति अगर सांस ले रहा है, हाँ, ध्यान रखिए साहब, अब थोड़ा क्लास सुनिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बता रही। कोई व्यक्ति अगर सांस ले रहा है तो शरीर की सेवा कर रहा है ना। तो ये समझना होगा कि बिना सेवा के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो एक क्षण की क्या बात है, थैंक यू। तो एक क्षण भी हम बिना सेवा के नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है कि हमारा स्वभाव है, जैसे चीनी का स्वभाव है मीठा होना, मिर्ची का स्वभाव है तीखा होना, है ना। जल का स्वभाव है बहना, और बर्फ का स्वभाव है, तो बता दो, हाँ, मतलब बर्फ में तुम्हारा ठोस हो जाना, है ना। जल है वो बहता रहता है। तो ये स्वभाव है, प्राकृतिक के द्वारा दिया गया ना, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो क्या इसका क्या मतलब है कि इसको किसी भी तरीके से नहीं चेंज किया सकता। तो मनुष्य का स्वभाव है सेवा करना। पानी दो, पानी दे। मनुष्य का क्या स्वभाव है, सेवा करना। सेवा किए बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। सांस लेना भी सेवा, शरीर की सेवा। क्लियर हो रहा है। तो बिना स्वभाव के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, इसलिए धर्म जो है व्यक्ति का स्वभाव और कर्तव्य के हिसाब से होता है। और तो स्वभाव समझ में आ गया कि जीव का स्वभाव क्या है, सेवा करना। धर्म का एक डेफिनेशन क्या है, सेवा करना। तो जब किसी को शास्त्र नहीं पता कि किसकी सेवा करनी चाहिए तब तक व्यक्ति इधर उधर सेवा करता है। लेकिन जब
कोई पारंपरिक व्यक्ति से जुड़ जाता है, परंपरा से, धर्म से जुड़ता है, तो उसको पता चलता है हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जड़ में, पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ अपने आप नरिश हो जाता है ना? सुना था? तकिया दिया ना, तकिया दिया तो तकिया उन लोग को दे दो पीछे लगाने के लिए, वो है ना, कुछ ले लो, आराम से रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया, धर्म का अर्थ स्वभाव के अनुसार क्या है, कि उसका ओरिजिनल स्वभाव क्या है, ये समझ। तो शास्त्र के हिसाब से धर्म का स्वभाव है सेवा करना। स्वभाव के हिसाब से किसकी सेवा करना है, भगवान कृष्ण की सेवा करने से हम सबकी सेवा कर सकेंगे और हम सुखी रहे, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो हम सुखी क्यों रहेंगे, हम उनके पार्ट है ना। मछली जल का पार्ट है, मछली को कुछ और दे दिए तो सुखी हो जाएगी क्या, कभी सुखी नहीं होगी, उसको केवल जल चाहिए। उसी तरह हमें केवल कृष्ण की सेवा चाहिए, हम प्रेममयी सेवा के लिए बने। और कर्तव्य के हिसाब से क्या है, सब क्लास पढ़ के सब हरे कृष्णा हो जाते हैं और वापस एक महीने बाद ही पूछो तो कुछ याद नहीं रहता। कर्तव्य के हिसाब से ये सारथी माता जी, भगवान को समझना और उन्होंने जो शिक्षाएं दी है उनको उनके कहे अनुसार उनकी शिक्षाओं का पालन करना। माता जी आवाज म्यूट हो गई। जनरली हम क्या करते हैं, हमें जो अच्छा लगा है वो करिए, है ना, डोंट थिंक जस्ट डू इट, यही बोलते हैं ना आजकल, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र के हिसाब से ऐसा नहीं है। हमें जब नीति का हम प्रयोग करते हैं, जैसा शास्त्र के कर्तव्य उसको करते हैं, तो उसको कहते हैं यानी धर्म को निभाना कर्तव्य है। लेकिन धर्म को अपने मन से हम जो निकालते हैं, नहीं ये कर्तव्य है, नहीं ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, पैसा कमाना कर्तव्य है, बच्चा पालना कर्तव्य है, घर जाना कर्तव्य है, पति के चरणों में रहना कर्तव्य है, पत्नी के चरणों में रहना कर्तव्य है, ये सब कर्तव्य हमारे मन से बनाया है। किंतु यह कर्तव्य किसके लिए किया जाए, ये प्रश्न है। यानी कृष्ण को केंद्र में रखकर उनकी प्रेममयी सेवा करना, ये कर्तव्य, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जीव। क्लियर हो गया। तो धर्म को अगर आपको डिफाइन करना है तो दो रूपों में डिफाइन कर सकते हैं, एक स्वभाव के रूप में, दूसरा कर्तव्य के रूप में। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ माला करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कृष्ण को समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शास्त्र को पढ़ना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, जो क्लासेस हम दे रहे हैं उसके बाद आप लोग का ये एक एक क्लास के बाद अभी रिटन टेस्ट नहीं होगा, ओरल टेस्ट होगा। मैं खुद आप लोगों का टेस्ट लूंगी ताकि पता चले कि आप लोग समझ गए। तो घर जाके थोड़ा पढ़िए, आप लोगों को इतनी फैसिलिटी दी गई है ना, यूट्यूब पे आपको ये लिंक दिया जाता है, कान में लगा के सुन तो सकते हैं ना, 4 बार सुनेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो आप लोग प्लीज इसको सुनिएगा, करिएगा। तो आमुख में हमने ये देखा था कि धर्म का जो संस्कृत में बोलते हैं, धर्म का मतलब क्या होता है, प्रेममयी सेवा। धर्म इज नॉट द नाउन, धर्म इज द वर्ब। धर्म का मतलब कर्तव्य करना, समझ में आ गया। धर्म का मतलब जड़ नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, प्रेममयी कृष्ण की सेवा करना। धर्म हमें आवश्यक अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करता है। इस पुस्तक में हमें बताया जाएगा कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद ने हमारे जो वास्तविक धर्म है उसकी स्थापना की, शास्त्र में जो बताया गया है, और हमें बताया कि हमें किसकी सेवा। तो अभी समझ में आ रहा है, हम लोग धर्म धर्म बहुत करते हैं, लेकिन धर्म क्या है ये देखना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी धर्म हम शास्त्र से समझ रहे हैं, तो शास्त्र में सबसे पहले जो चीज है भगवान के द्वारा दी गई शिक्षाओं में, तो इस्कॉन में सबसे पहले जो पढ़ाई जाती है वो पुस्तक होती है गीता, है ना। गीता में हमें पता चलता है हम कौन है, भगवान कौन है। 5 चीजों के बारे में गीता में पता चलता है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं भगवत गीता में, 5 सब्जेक्ट। जीव, परमात्मा, हाँ? जीव परमात्मा नहीं, ईश्वर, ये बस एक एक। जीव बताया, ईश्वर बताया, और तीसरा काल, काल,
प्रकृति। प्रकृति और पांचवा कर्म। जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति और कर्म, ये पांच के विषय में हमें बताया जाता है। जीव कौन है, क्या है ना? ईश्वर कौन है, क्या है? प्रकृति क्या है, कैसे कार्य करती है। कैसे कार्य पूरा। फिर काल क्या होता है भगवान। ना? कर्म क्या होता है, और इनका आपस में क्या इंटरेक्शन, जीव का प्रकृति के साथ, काल के साथ, ईश्वर के साथ क्या कनेक्शन। तो जिसने सृष्टि की उसने पूरा पहले बेसिक नॉलेज दिया, तो बेसिक नॉलेज भगवत गीता में बताया। ठीक है, तो भगवान हु इज गॉड ये बताते हैं भगवत गीता, है ना? और श्रीमद् भागवतम में ये समझाते हैं कि भगवान का ये सिद्धांत जो भगवत गीता में पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो, जीवन में उतार के कभी किसी ने जिया तो कैसे जिया। तो भागवतम में भक्त और भगवान की लीलाओं के बारे में बताया गया, इन्हीं सिद्धांतों को वापस स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो भागवतम में 12 स्कंद होते हैं, लिखिए, चैप्टर्स नहीं होते हैं, स्कंद होते हैं। क्या होते हैं? स्कंद, 12 स्कंद होते हैं। ठीक है ना? श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद होते हैं। और कोई बता सकता है कितने श्लोक होते हैं राजेश? 18,000। वेरी नाइस, 18,000 श्लोकास होते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम हमारा दूसरा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस सब पता चल जाता है, क्योंकि इसमें पूरे 10 सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया गया है। सर्ग, विसर्ग, है ना, स्थान, पोषण, स्थान मतलब प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में भी पूरा है। तो आप जितना सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जितना सब्जेक्ट आप निकाल सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट की फुल फुल जानकारी जो है श्रीमद् भागवतम में दी गई है। क्लियर है? श्रीमद् भागवतम के बाद अगर आपको ये जानना है कि ये तो हो गया भगवान की क्रियाएं कैसी होती है, तो उसको श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं। भगवान कौन है ये भगवत गीता में पढ़ते हैं। भगवान क्या करते हैं, उनकी क्या क्रियाएं हैं, वो हम भागवतम में पढ़ते हैं। और भगवान के मन में क्या चल रहा है ये हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की लीलाएं हैं जिसको हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो 3 मुख्य ग्रंथ हैं जिनको पढ़ना चाहिए, ठीक है, चैतन्य चरिता, ये 3 ग्रंथ है। और बाकी अगर आप पूरे ग्रंथ ना पढ़ते तो शील प्रभुपाद ने उन्हीं शिक्षाओं को छोटे छोटे बुक्स में भी दिए। जैसे अभी आप ये धर्म बुक पढ़ रहे हैं, इसमें श्रीमद् भागवतम के कुछ कुछ हाँ श्लोकास को दिया गया, डिस्कस किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे आपसे कोई पूछे धर्म क्या है, तो आप लोग समझना होगा ना पहले धर्म है क्या, उसके बारे में बात जो हो रही है। आज जो दिन में लड़ाई हो रही है, तो सबसे पहले धर्म के बारे में पता तो हो, धर्म है क्या, है ना? लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है। तो पहले ही आमुख में श्रील प्रभुपाद ने कहा धर्म का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है रिलीजन, ये गलत ट्रांसलेशन। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं था। रिलीजन का मतलब होता है विश्वास। रिलीजन का क्या मतलब होता है? विश्वास। विश्वास जो है वो बदल सकता है, लेकिन धर्म बदल नहीं सकता। हमने देखा ना, स्वभाव जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो बदल नहीं सकता, है ना? चीनी का धर्म मिठास बदल सकता है, मिर्ची का धर्म तीखापन बदल सकता है। उसी तरह जीव का स्वभाव है सेवा करना, ये बदल सकता है नहीं, लेकिन विश्वास चेंज हो सकता है। कोई सिख है तो मुस्लिम बन सकता है, हिंदू है तो सिख बन सकता है। विश्वास चेंज होता है, इसका मतलब ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। क्लियर हो गया? सनातन धर्म चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया ये बात? और अच्छे से समझने के लिए आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो ये कैसे इसको ठीक करेंगे? तो ये ठीक से नहीं आ रहा है, इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सुष्मिता जी चढ़ी तो वो कहाँ चढ़ेंगे, आप चढ़िए, कुछ सा इधर उधर करिए। कैसे होगा पता नहीं, मुझे आता भी नहीं था। ठीक है, मैंने अब जल्दी देखे। चलिए, चढ़िए आगे। आप लोग अपना मोबाइल खोल सकते हैं, नहीं तो मोबाइल में अपना लिंक ज्वाइन करके देख। नहीं हो रहा, रुकिए रुकिए, रहने दीजिए, छोड़, रहने दो, रहने दो।
रिपोर्ट से ही होगा। इसको दे दो आराम से। ठीक है, तो अपने मोबाइल में तब तक आप लोग खोल लीजिए या बुक खोल लीजिए, अपनी बुक में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे धर्म क्या है, फर्स्ट चैप्टर। अभी मेरे पीछे आप लोग श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोलेंगे, ठीक है? ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। स वै पुंसां परो धर्म तवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे यतो भक्ति अधोक्षते अहेतुकी अप्रतिहता अहते की अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति य आत्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्म तवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे यत् भक्ति अधोक्षते अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति स वै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अधोक्षजे हेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता मासु प्रसीदति। य आत्मा सुप्रसीदति। ये श्लोक आपको लर्न करना है। थैंक यू। ये श्लोक आपको लर्न करना है। ये श्रीमद् भागवतम मैंने बताया 12 स्कंद है। ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है, 1 to 6। श्रीमद् भागवतम में 3 चीज बताई जाएगी, स्कंद, अध्याय और श्लोक नंबर। भगवद गीता में 2 चीज चलती है, चैप्टर एंड श्लोका नंबर, है ना? 1 चैप्टर 3 नंबर, तो मतलब 1 चैप्टर का तीसरा श्लोक। लेकिन श्रीमद् भागवतम में स्कंद जुड़ जाता है ना? तो पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का छठा श्लोक। क्लियर हो गया? ठीक है, आप सबके पास भागवतम होगी, जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है राजा परीक्षित के द्वारा पूछा गया प्रश्न है ना? सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्योंकि उनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो उनका क्वेश्चन था कि मृत्यु कर जो इनकी हो रही है, उनका क्या कर्तव्य है, धर्म के बारे में पूछा है। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उसी पर पूरी श्रीमद् भागवतम। ठीक है, फिर यही प्रश्न जो वहां पे सुने, 88,000 ऋषियों ने सुने, व्यास देव, नारद आदि सब ने। उन्हीं ऋषियों में सूत गोस्वामी ने भी ये सुना था। सूत गोस्वामी ने फिर बाद में नैमिषारण्य में जाकर ये और ऋषियों के कहने पर वो कथा सुना। तो ये प्रथा हमारी चलती आ रही है, हमें सुनना है फिर सुना है ना? सुनना है, खुद पालन करना और सुनाना। क्लियर हो रहा है? और एज इट इज नॉलेज पास ऑन करना। क्लियर हो गया? तो आज हम पढ़ेंगे कि धर्म है क्या। अगर हम धर्म धर्म ये तो हमने समझा कि स्वभाव और कर्तव्य, डेफिनेशन समझिए। धर्म का मतलब है धारण करना। धर्म का मतलब क्या है? धारण करना। धर्म वो चीज होता है जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। धर्म का मतलब होता है धारण करना, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य का धर्म है सेवा करना। इसलिए प्रेममयी सेवा कृष्ण की करना, ये उसका धर्म है। क्लियर हुआ? ये सिंपल डेफिनेशन है। कोई आपसे पूछे धर्म, ध्री धातु से आता है, संस्कृत के ध्री धातु से धर्म आता है। तो धर्म का मतलब होता है धारण करना। धारण करना, क्या चीज धारण करना? स्वभाव धारण करना, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। रिलीजन गलत ट्रांसलेशन है, समझ रहे हैं आप? हमारे पास अगर संस्कृत में मोटा मोटा अनुमान लगाइए कि हमें 5 लाख शब्द है अगर संस्कृत में, तो इंग्लिश में 33,000 श्लोक है, सॉरी शब्द है बस। कैसे वो डिफाइन करेगा? इसलिए सनातन धर्म को सनातन धर्म ही लिखा जाता है। क्लियर आ रहा है? ऐसे तो हमें लगता है कि इंग्लिश बड़ा बड़ा अच्छा लैंग्वेज है। बहुत पुअर लैंग्वेज है इंग्लिश। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ अगर बोला जाता है कि रिलेशंस में भी देखिए, वहां पे सबको अंकल बोल देंगे, है ना? सब अंकल है हमारे, सब अंकल है। नहीं, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई मामा है, नाना है। कितना डिफरेंस है। तो कैसे डिफाइन करेंगे ताऊ को? वो लोग नहीं डिफाइन कर सकते। उनके पास इतना वैरायटी नहीं है। आपको पता चल होना चाहिए कि मान लीजिए मुस्लिम है, उनके पास कौन से ग्रंथ हैं? 2-4 ग्रंथ हैं, कुरान और ये सब आगे भी है ना? और क्रिश्चियन के पास बाइबल आदि ग्रंथ हैं, थोड़े से ग्रंथ होंगे।
है ना, हमारे पास सेट ऑफ द नॉलेज है। मैंने आप लोगों को शायद शेयर भी किया था ग्रुप में, सेट ऑफ नॉलेज है हमारे पास। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास पूरे हर चीज के बारे में, जीवन के हर पहलू के बारे में पूरा ज्ञान है। चाहे अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, परिवार शास्त्र हो, बच्चे शास्त्र हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका पूरा पूरा डिटेल में हमारे पास वर्णन है। और फिर भी आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, बिकॉज इससे सुंदर धर्म है ही नहीं। जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो भी जीव है, उनका भी धर्म यही। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जब सनातन धर्म को स्टैब्लिश किया, तो सारे लोगों ने, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, सबने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जीव का वास्तविक धर्म बताया। क्लियर हो रहा है? इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि हमें सचमुच इस समाज में शांति क्रिएट करनी है, तो शांति केवल भगवान की भक्ति करने के बाद ही हो सकती। भगवत गीता का श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये सूत्र है शांति का। जब तक भगवान को भोक्ता स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान भोक्ता है, भगवान इज अ मास्टर, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तप, सभी चीजों को के मास्टर या रिसीव करने वाले कौन है? भगवान है। भगवान भोग सकते हैं, हम नहीं भोग सकते। आप कहेंगे नहीं, कैसे नहीं भोग सकते माता जी? ठीक है, चलिए, आपको खाने का बहुत शौक है, किसको किसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, 15 किलो गाजर का हलवा खिलाएंगे, कौन खाएगा? 15 किलो? नहीं नहीं, एक ही दिन में बैठ के, अभी एक ही समय में 15 किलो, क्या होगा? डाइजेशन खराब, उल्टी, फिर हमारा हलवा पर से मन खत्म। और गोवर्धन में भगवान 15 किलो ऐसे ऐसे चाट जाएंगे। वो है ना भोक्ता। किसी भी चीज में देख लीजिए, हम एक्चुअली में भोक्ता है ही नहीं, हमको लगता है कि हम भोक्ता है ना। कुछ बच्चे, मैं क्लास दे रही थी तो हमारे ग्रुप में एक छोटी सी लड़की थी, 14 15 साल की, तो कहते माता जी बट आई लव चॉकलेट, माता जी आई लव चॉकलेट। तो कहते अच्छा, अब मुझे पहाड़ भी दे दीजिए तो हम खा देंगे। हम आपको कमरे में बंद कर देंगे चॉकलेट का, खाओ। नो नो, चॉकलेट ही चॉकलेट, सुबह दोपहर शाम रात सब चॉकलेट ही चॉकलेट। नो नो माता जी, नो नो, आई कांट ईट इट, तब वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कभी कभी मिलता है तो ठीक है, आई कैन टेक पहाड़। अरे पहाड़ का ऐसे तो खा लोगी, चॉकलेट ही दे दे तुमको, बस चॉकलेट ही खाना है, कर सकती है? भगवान कर सकते। तो एक्चुअल में भोक्ता कौन है? भगवान है। ये समझने पर शांति है। भोक्षारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मास्टर सभी जीवों लोगों के कौन है? कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या चीज क्रिएट करते हैं? बहुत थोड़ी बड़ी चीज। वो भी भगवान और प्रकृति के अंडर में, है ना। समझ में आ गया? तो भोक्तारम भगवान है, सर्वलोक महेश्वर भगवान है, सबके बेस्ट फ्रेंड भगवान है। हमने आपको भी बताया, हम जो फ्रेंड ढूंढ रहे हैं वो हमारा पार्टनर, पति बगल में नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, वो उतनी मदद ही नहीं कर सकते जो भगवान करते हैं। सो भगवान सुहृदय है, ये जानने पर व्यक्ति सुखी हो सकता। प्रभुपाद ने बताया और प्रभुपाद ने इन सबको दिया। आप इस्कॉन में देख सकते हैं, अमेरिकन, अफ्रीकन, हिंदू, सिंधी, पंजाबी, मुस्लिम, सब एक छतरी में रह के क्या कहते हैं? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सब बैठ के करते हैं ना कीर्तन, उन्होंने करके भी दिखाया, लेकिन आप बाकी जगह कर सकते हैं? नहीं, सब लड़ाई ही होती रहती है। तो इसीलिए धर्म क्या है, इसका जो प्रश्न है शास्त्र के हिसाब से कहाँ दिया गया है, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है,
आप समझ सकते हैं, जब वो मेन स्कॉलर व्यक्ति जब बोल रहे हैं तो वो बताएंगे क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये श्लोका एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, 1 सर्वे 2 पुंसा 6। नेक्स्ट क्लास में सारे लोग इसको याद बोलेंगे, उसके बाद क्लास शुरू होगी। स वै पुंसां परो धर्म सर्वे पुंस परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षते हेतु की अप्रतिहता हेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए सर्वोच्च धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेममय भक्ति प्राप्त कर सके। पुंसा माने व्यक्ति होता है, सब है पुंसा परो धर्म। धर्म छोटे छोटे तो बहुत से हैं, लेकिन परम धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना परम धर्म है। अधोक्षज भगवान कृष्ण का एक नाम है। अहेतु की और अप्रतिहता, ये दो कंडीशन होते हैं। भगवान की भक्ति के क्या कंडीशन होते हैं? अहेतु की हो और अप्रतिहता हो। अहेतु की मतलब बिना किसी कारण के। हाँ, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, नहीं, कृष्ण के साथ चलवे ना। वो कृष्ण के साथ प्रेम करना पड़ेगा, क्यों? हम उनके अंश हैं, समझे? अहेतु की भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता। प्रतिहता यानी कट नहीं होना चाहिए। आज तो 32 माला करेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, एक भी माला नहीं, ऐसा नहीं। अप्रति मतलब निरंतर, रोज 16 माला करें, रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ें। कंसिस्टेंटली। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अहेतु की और अप्रतिहता। तब क्या होगी? यह आत्मा सुप्रसिद्धति। हम सभी प्रसिद्धति होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं ना? आप सभी सुखी होना चाहते हैं? सभी सुखी होना चाहते हैं, यही होगा तभी सुखी होगा। सभी मनुष्यों का धर्म क्या है? भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। और भक्ति कैसी होनी चाहिए ये भी बता रहे हैं, ये नहीं कि बस भक्ति करके छोड़ दिया। अहेतु की और अप्रतिहता, निरंतर होनी चाहिए और बिना कारण के होनी चाहिए, तब आत्मा सुप्रसिद्धति होगा। क्लियर हो गया? पढ़ लेते हैं। ऐसी भक्ति में सेवा निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्णतः तुष्ट हो सके। ठीक है, कोई रीडिंग करेगा? पढ़ी 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 आरती माता जी पढ़ी लाउडर। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रणाम। इस कथन के द्वारा श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने उनसे अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का अत्यावश्यक सार प्रस्तुत करें, जिससे परितात्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग है या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाता है, और दूसरा निवृत्ति मार्ग है अर्थात वैराग्य का मार्ग कहलाता है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के लिए त्याग करने का मार्ग बेहतर है। जीव का भौतिक जीवन एक तरह से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक अवस्था या ब्रह्म अवस्था है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण होता है। भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा दुखों से भरा है। इसमें सुख का नामो निशान भी नहीं है। इसमें लोग केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं, और कष्टों से अस्थायी तौर पर छुटकारा पाने को सुख कहा जाता है। अतः प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है। लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि यह मनुष्य को सनातन आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन की ओर ले जाती है। कभी कभी निकृष्ट गुण मिल जाते हैं, तब वह दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति के प्रगतिशील मार्ग में निश्चय ही बाधक है। इस रुग्ण जीवन में सुख भोगने की अपेक्षा वैराग्य या अंतिम लक्ष्य के लिए सर्वस्व का त्याग निस्संदेह श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे सुख भोग से रोग के लक्षण केवल बढ़ते हैं और रोग की अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति
शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोगने की रंच मात्र कामना भी नहीं होनी चाहिए। अतः मनुष्य को व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म तथा तात्विक तर्क वितर्क से रहित भक्ति में सेवा रूपी उच्च कोटि के कर्तव्य कर्म को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ इसी से भगवत सेवा के में मनुष्य को शाश्वत संतोष मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखा कि सूत गोस्वामी से, अभी शुभदेव गोस्वामी नहीं, सूत गोस्वामी समझ में आ रहा है, जब उन्होंने कथा सुनी फिर नैमिषारण्य में जाके कथा सुनाई। ठीक है ना, तो सूत गोस्वामी ने, जो ऋषि लोग थे वो काफी डिप्रेशन में थे, क्योंकि वो क्या कहते, कलयुग आने वाला था। तो ऋषियों ने कहा कि भाई कलयुग के कल्याण के लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, वो धुआं खा खा के उनका मुंह जो है वो काला पड़ेगा। जैसे सूत गोस्वामी को उन्होंने देखा कि भैया अब हमसे ये यज्ञ वज्ञ नहीं होगा, आप हमें जिस्ट रूप में, क्योंकि अब अभी आप सूत गोस्वामी से सुन के आए हैं, है ना। और अभी हमने देखा कि कितना सुंदर परीक्षित महाराज का जीवन का अंतिम समय भी बीता। तो आप कृपा करिए कि हमें जिस्ट रूप में शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए कि मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए क्या क्या चीजें होती। तो बताते हैं कि वे समस्त शास्त्रों का अत्यावश्यक सार प्रस्तुत करें, सार में बताएं, क्योंकि क्या है, हम ज्यादा डिटेल नहीं सुन सकते, कथा बहुत ज्यादा नहीं सुन सकते, हमें जस्ट बताइए, सार बताइए। तो वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्ति होती है, दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, एक होती है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मतलब पता है, अंदर जाना, यानी भोग, भोग में जाना, प्रवृत्ति मार्ग कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, है ना। प्रवृत्ति मार्ग इंद्रिय भोग का मार्ग होता है, उसमें भी तो जरूरत होती है ना गाइडेंस की, पढ़ाई कैसे करे, ब्रह्मचर्य कैसे रखे, विद्यार्थी जीवन कैसे रखे, गृहस्थ जीवन कैसे रखे, स्त्री का कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य, है ना। सभी तो ये सभी तो प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि भैया ये शरीर का ही धर्म है, ये शरीर का धर्म है, शरीर के धर्म के ऊपर कौन सा धर्म है, आत्मा का धर्म है ना। तो कैसा करना होगा, इनसे वैराग्य कैसे स्थापित किया, क्योंकि छोड़ना तो है ही है। आप नहीं सुनेंगे तो लात मार मार के प्रकृति छुड़ाएगी, छोड़ना तो है ही आपको, है ना। तो पहले से ही अगर थोड़ा सा वैराग्य आ जाए तो कितना अच्छा है। तो ये दूसरा मार्ग होता है वैराग्य यानी निवृत्ति का मार्ग। ठीक है, मनुष्य की प्रकृति के अनुसार, वृत्ति के अनुसार दो मार्ग हैं, कौन सा, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो मोर भोग करने का जो मार्ग बताया जाता है, उसकी जो शिक्षा दी जाती है वो निकृष्ट ज्ञान, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और परम कारण के लिए जो वैराग्य का मार्ग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग। ठीक है, उसके बाद बता रहे कि जीव का भौतिक जीवन एक तरह से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है ना। भौतिक जीवन में क्या है, ये हमारे जो भौतिक जीवन है ये क्या है, डिजीज कंडीशन, क्या है, हमको लगता है हमारा जीवन बहुत बढ़िया है ना। क्या यही क्या 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 गाना है, रहना या जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये सब गाना गाते रहते हैं हम, है ना। तो कहते हैं भैया पहले तो ये समझिए, ये जो जीवन है, क्या मनुष्य जीवन भी आपको मिला है, बहुत बढ़िया मिला है, लेकिन ये सब डिजीज कंडीशन है, रोग की अवस्था है, दुखालयम और अशाश्वत की अवस्था है, जिसमें आप रोज बर्थडे मना रहे हैं केक काट के, है ना। बहुत अच्छा मना रहे हैं, रिबन काटते हैं रोज हम, आज ये मिला आज ये मिला, आज कार मिला आज ये मिला, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीजें क्या है, डिजीज कंडीशन, जब तक ये शरीर है दुख रहेगा ही। समझ में आ गया। वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक या ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने की है। आपको ये समझना पड़ेगा, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा। अगर आप ये रियलाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप केवल पशु जीवन जी रहे हैं, जिसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी, और डिप्रेशन इतना भयानक एंड होगा कि आप लोग संभाल भी नहीं पाए। इसलिए ब्रह्मभूत अवस्था पे हम कौन है, किसके हैं, और कैसे उससे रिलेशन वापस स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या उसके लिए हम कुछ प्रयासरत है, ये होना पड़ता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था पे आना बहुत जरूरी है। तो हमने आज एक छोटा सा इंसिडेंट ध्रुवानंद प्रभु का एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया, है ना, कि जब चीजें पड़ती हैं तो व्यक्ति यही सोचता है कि भगवान हमारा आसक्ति खत्म कर रहे हैं, हमको कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं, और हमको ऐसे ही रहना।
अब आगे हमको ऐसे ही रहना है। इसको स्वीकार कर लिया, सिंपल बात है ना। लेकिन क्या ये कॉन्शियसनेस नॉर्मल लाइफ में इतना इजी है? अब यही बता रहे हैं। थोड़ा ऊपर करिए। जहां जीवन सनातन आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण होता है, भौतिक हाँ, भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय और दुख से भरा होता है। दोनों का कंपैरिजन है। सबसे पहले लिखिए, आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, भौतिक जीवन क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भौतिक जीवन में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? नश्वर, टेम्परेरी। दूसरा मोहमय, इल्यूजन। और थर्ड मिलेगा दुखों से भरा हुआ। ये मटेरियल वर्ड है। चलना है आपको, जा सकते हैं। फिर से, भौतिक जीवन नश्वर होता है, नश्वर लिखिए। दूसरा मोहमय होता है, मोह। और तीसरा होता है दुख से भरा हुआ। समझ में आ गया? टेम्परेरी, इल्यूजन और फुल ऑफ मिजरीज, इंग्लिश में। और फिर हाँ, ये भौतिक जीवन है। और उस दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक जीवन जिसको जाने के लिए कह रहे हैं, उसमें क्या मिलेगा आपको? अगर आध्यात्मिक करेंगे तो आपको शाश्वत ज्ञान में और सुखी जीवन प्राप्त हो। देख लीजिए, टेम्परेरी है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? भौतिक जीवन में कितना भी इकट्ठा कर लीजिए आप, जीवन नश्वर है। आप इकट्ठा करिए, चला जाएगा, है ना। आपका बचपन अभी आप खींच के रख पाए? कितने साल के हो गए आप? 28। आपका 16 ईयर कहाँ गया? चाहते थे आप चाहते हैं कि 16 ईयर बना रहे, ना, लेकिन आप रख पाए? तो उसके बाद अभी 28 में भी 38 भी होंगे, फिर 48 भी होंगे, 58 भी होंगे, फिर 78 भी होंगे, है ना। होंगे ना। तो कुछ भी रख पा रहे हैं आप? होल्ड कर पा रहे हैं? ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया। ऐसे लाइफ की कोई भी चीज आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, तब आपके हाथ से फिसल जाएगी, है ना। तो नश्वर है, खत्म होती है, इल्यूजन में रहेंगे आप हमेशा। और दूसरा, दुखों से भरा ही रहेगा। दूसरी तरफ जो शाश्वत जो लाइफ है, इसमें क्या होता है? हमारा जीवन जो होता है शाश्वत होता है, परमानेंट होता है। आत्मा का जीवन सच्चिदानंद होता है, परमानेंट। न जन्म होता, न मृत्यु होगी, न रोग होगा, न व्याधि होगी। अच्छा है ना। उसके बाद क्या होगा? मोहमय नहीं होता, इल्यूजन नहीं होता। वहां पे हम वास्तविक को वास्तविक देखते हैं, है ना। और हमेशा सुखों से भरा हो। क्या होगा? हमेशा सुखों से भरा, आनंद में रहेगा। आनंद रहेगा, सुख नहीं, आनंद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भौतिक जगत में सुख का नामो निशान नहीं है। क्लियर? एकदम क्लियर लिखा है शास्त्र में। भौतिक जीवन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके बाद, हर बार लगता ना, इल्यूजन कहता है बस ये हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, आज ऑपरेशन हो गया तो हम आगे सुखी रहेंगे। एक साथ तीनों अटैक करेंगे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, है ना। एक दुख नहीं होता है, ये तीनों एक साथ अटैक करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे बता रहे हैं, इसे कोई लोग केवल कष्टों से छुटकारा पाने में व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं। कष्टों के अस्थायी तौर पर छुटकारा पाने को सुख कहा जाता है। तो हमारे यहाँ सुख की क्या डेफिनेशन है? अस्थायी तौर पर छुटकारा पाना। कष्टों से अस्थायी तौर पे लिखिए, हम पूछेंगे। कष्टों से अस्थायी तौर पर छुटकारा पाना, है ना। जैसे मैंने बताया, अभी ये बीमारी है, ऑपरेशन करा लिया है, अब ठीक हो गया, फिर सही हो जाएगा, बॉडी सही रहेगी हमेशा। नहीं, अस्थायी तौर पर छुटकारा पाना हम सोचते हैं सुख है। अतः प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय होने के कारण निकृष्ट है। हमने बताया ना कि ये जो दो मार्ग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग निकृष्ट क्यों है? क्योंकि उसमें सुख नहीं है, नाशवान है, कष्टमय है और मोह है। बताया ना ऊपर, भौतिक जगत, इसलिए इसको निकृष्ट कहा जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में सेवा या श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। ऊपर कर,
क्योंकि ये मनुष्य को सनातन आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन की ओर ले जाती है। मैंने बताया आप लोगों को, शाश्वत जीवन रहता है, ज्ञानमय जीवन रहता है और आनंदमय जीवन रहता है, तो आध्यात्मिक जगत। इसलिए ये उच्च अवस्था है। जब इसमें कभी निकृष्ट गुण मिल जाए तब वो दूषित हो जाता है। उदाहरण, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति के प्रगतिशील मार्ग में निश्चय ही बाधक है। अब हम लोग को क्या सिखाया था? भक्ति मतलब कुछ मांगना, है ना? सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे धन का, जय जगदीश हरे, ये सिखाया गया है ना। जय जगदीश हरे, यही करते रहते। लेकिन होता है क्या? तन का सुख खत्म होता है, मन का सुख खत्म होता है, कुछ नहीं खत्म, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा इसके ऊपर की प्रेयर्स। ये जो प्रेयर्स हमें बाद में सिखाई गई है, ये सब मुंह में डालने के लिए सिखाई गई है, चॉकलेट दिखाने के लिए। तो भौतिक लाभ के लिए अगर हम किसी भी देवी देवता या भगवान की भक्ति करें तो निकृष्ट भक्ति करें। उसको भक्ति की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता। हम तो भक्ति बोल रहे हैं, इसे भक्ति नहीं कहा जाता है, ठीक है। जब हम किसी डिमांड के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं तो निकृष्ट है। तो ये हमारे जो ओरिजिनल, हमारा जो शाश्वत, हमारा जो एक मार्ग है, इसमें कहीं भी ये सहायता करेगा? ये आप लोग आज जो शिक्षा ले रहे हैं भक्ति या अपने अपने जीवन के बारे में, ये शिक्षा पहले कहीं मिली है आपको? तो आप जो जो भी अपने हिसाब से धर्म का पालन कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो क्या ये इस धर्म को, कोई हमारे धर्म को जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सॉल्व करने में सहायता देता आपका धर्म? जो धर्म आप अभी पढ़ रहे थे, पालन कर रहे थे बचपन से, उस धर्म से जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व होती? नहीं, नहीं, कोई मतलब ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो हम, हमारी जो प्रॉब्लम है वही की वही बनी रहती है। अगर हम सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे करते रहेंगे, तो ये निकृष्ट अवस्था की भक्ति होती है। क्लियर हो गया? भौतिक लाभ के लिए भगवान की भक्ति करना निकृष्ट होती है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल बता। इस रुग्ण जीवन में सुख भोगने की अपेक्षा वैराग्य अंतिम लक्ष्य के लिए सर्वस्व का त्याग निसंदेह श्रेष्ठ व्यक्ति है। मैंने बताया क्या? एक है निकृष्ट है, भौतिक लाभ के लिए रहना। दूसरा क्या है? इनसे वैराग्य लेना। ये श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वैराग्य हमें किस चीज से लेना है? जो बेकार चीजें हैं। लेकिन हमको अच्छी चीजें प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ना है। ये छोटी सी बेकार चीजों को छोड़ के हमें भगवान का साम्राज्य लेना, जहाँ हर चीज शाश्वत है, आनंदमय है, ज्ञानमय है और सुख है। क्लियर हो रहा है? तो हमारा कुछ लॉस नहीं है। एक्चुअल में जीव कभी कुछ छोड़ ही नहीं सकता, जीव कभी छोड़ नहीं सकता। हमें बस छोटी बेकार चीजों को छोड़ना है और असली अच्छी हीरे मोती को अपने पास रखना है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, जैसे अभी बताया, घर का सब कुछ जल गया। कितने आश्चर्य की बात है ना। पूरा घर की हालत आप लोगों ने देखी कैसे, पूरा सरिया तक जल गया जिसका। और वो जगन्नाथ जी और भगवान और श्रीमद् भागवतम कागज के, भगवत गीता कागज का, कुछ नहीं चला। तुलसी महारानी वैसी है, जिस कमरे में पूरी आग लगी वहां गुरु महाराज का कैलेंडर कागज का, वैसे के वैसे। आश्चर्य नहीं लग रहा आप लोग को? हम चाहेंगे कि आए गुरुनानंद प्रभु, कल आएंगे, फिर देखते हैं। हम लोग अपने भक्त ईश्वर को बुलाएंगे, आप लोग सुनिएगा उनसे रियलाइजेशन, आपको पता चलेगा खुद से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैराग्य का मार्ग जो है श्रेष्ठ मार्ग। क्लियर हो रहा है? आगे ऐसे सुख भोग से रोग के लक्षण केवल बढ़ते हैं, रोग की अवधि भी बढ़ती है। कौन से लक्षण बढ़ते हैं? अगर हम भोग वाले प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे तो रोग हमारा बढ़ता ही रहेगा। जितना धन इकट्ठा होगा उतना भक्ति में बाधा होगा ना, उसको छोड़ने में उतना ही दिक्कत होगा ना, है ना। आप लोगों ने नारद मुनि की एक बार क्लास में हम लोगों ने बताया था ना। नारद मुनि जब दासी के पुत्र थे, तो उनका एक घर लाश, माँ को सांप ने काट लिया, तो क्या किया? माँ का अंतिम संस्कार अपने छोटी झोपड़ी थी उसी में कर दिया, खत्म। भक्ति करने निकल गया। कहा बने? भगवान के पार्षद, भगवान के पार्षद बने, है ना। तो अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए।
भक्ति कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। भौतिक लाभ के लिए भक्ति को भक्ति नहीं कही जाती है, पहले तो ये समझना। फिर बता रहे हैं, अतः मनुष्य का व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म, तात्विक तत्व वितर्क से रहित भक्ति सेवा कोटि कर्म कर्तव्य को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ इसी से भगवत सेवा से मनुष्य को शाश्वत संतोष मिलेगा। जब आप शुद्ध भक्ति करेंगे, जब आप भगवान की भक्ति बिना कारण के करेंगे और बिना प्रतिहता के करेंगे, तो क्या हो जाएगा? आप सुखी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप भौतिक कामनाओं के साथ भक्ति कर रहे हैं तो आप सुखी नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम इससे भी ऊपर बात बताती है। अगर आपकी कोई भौतिक कामना है भी, है ना, तो अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई बात भी है, भगवान से जाके मांगो, देवी देवताओं से मांगने की जरूरत नहीं। अगर इच्छा है भी तो भगवान से मांगो, भगवान आपको सब देंगे जो आपके लिए जरूरी है। योगक्षेम वहामी, हम कृष्णा ने बोला ना, जो आपके पास है उसकी रक्षा कौन करते हैं? भगवान। नंद गोधन रखवार, है ना। इतना राक्षस, इतना वो आता था, सब कुछ जल जाता था, ये पलट जाता था, वो पलट जाता था, लेकिन नंद बाबा के धन में कमी आई थी? है ना। इतना करोना होता था, इतना कुछ हुआ, इतना सब कुछ होता है, भक्तों के घर में कुछ दिक्कत आ रही है? उनका घर जल गया, वो शादी में गए हुए हैं, तो करे आए हैं तो धन इकट्ठा करके रखा हुआ है। नंद गोधन रखवार, गलत बोल रहे हैं? मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था, है ना। हमारे दो दो छोटे बच्चे थे, है ना। सब भक्तों ने कब पल गए, कब बड़े हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। आज अभी सोचते थे, कहते कैसे किया था उस समय। नंद गोधन रखवारे, भगवान रक्षा करते हैं। आपको जिस चीज की जरूरत है, भगवान खुद आकर उसकी रक्षा करते हैं, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। कौन सा चिड़िया आपके पास आके दाना मांगता है? कोई चिड़िया मांगता है? कोई हाथी इतना खाता है, कभी कोई हाथी आपके दरवाजे पर आया मांगने के लिए? बोले उनको पता है कि भगवान पालन करेंगे। हम मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, हमें विश्वास नहीं है कि भगवान हमारा पालन करेंगे। माँ के गर्भ में बच्चा बाद में आता है, छाती में दूध पहले आता है। ये मान लीजिए। आज लोग, प्रभुपाद कहते हैं जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, धरती इतना देती है कि हमारे सबके लिए बहुत सफिशिएंट है, लेकिन हम काला बाजारी बीच में करते हैं। अमेरिका में कई टन अनाज केवल समुद्र में इसलिए फेंक दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से अनाज का काला बाजारी कर सके। फैक्ट है ये सब। आज भी धरती, कितना भी बाढ़ आ जाता है, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाती है, धरती इतना पैदा करती है कि हर जीव खा सकता है, अगर बीच में काला बाजारी ना। है ना। कोरोना के समय हमारी थोड़ी भाजपा सरकार थी, किसी को उस तरह की दिक्कत नहीं। अगर अगर कांग्रेस सरकार होती तो आप कितना इकट्ठा करके रख सकते थे? कितना लंबा चला था कोरोना का, है ना। सबको खाने को आराम से मिल रहा था, सब चीजें थी ना। बहुत कम लोगों को ये सब दिक्कत हुई थी। देख कैस क्या एक्सपीरियंस है, बताइए आप। मिल रहा था ना, दुकान में एवरीथिंग इज अवेलेबल, चाहे दवाइयाँ थी, चाहे जो भी राशन था। आपका अनुभव? हाँ, वो उनको छोड़ दीजिए टीएमसी तो उनको दिक्कत हुई होगी ना, क्योंकि वो कांग्रेस वाला हाल करके रखे होंगे। फिर हाँ, आप बताइए माता जी, खाने पीने का कैसा था? ये सब तड़का, ये सब सब्जियां, बड़ा आश्चर्य की बात थी ये, है ना, क्योंकि हमारी जो सरकार थी थोड़ी, हाँ, बिल्कुल नहीं पता चलता। हाँ, न्यूज में देख के लगता था ज्यादा, पर्सनली कोई ऐसा कुछ नहीं। मतलब जैसे अभाव हो जाना। न्यूज में देखता था उसका से वो लगता था। लेकिन जैसे कोरोना मुझे भी हुआ था, तो जब हुआ तो मुझे मतलब उस तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। जैसे घर के आस पास लोग थे, परिवार के हेल्प करते थे। हाँ, किया लोगों ने। हमारे दोनों बच्चों को हो गया था, पार्थ शिवांगी को, कोरोना।
दोनों को एक कमरे में क्वारंटाइन कर दिए थे। इस काम तो आप कर रहे हैं कोरोना के टाइम पर काम करने लागू। नोएडा ने बहुत किया है लोगों को। कौन, नोएडा ने घर घर में लोगों को, जहां जहां जैसे बीमार पड़े, जो डिवोटीज बीमार पड़े, उनके घर में कर करके इतने ऊंचे ऊंचे मंदिरों पे ले जाके ये साथ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये बिल्कुल शाश्वत संतोष आपको प्राप्त होगा, है ना। हमें उस संतोष की जरूरत है ना। आप देखिए, लोगों के पास पैसा है लेकिन नींद नहीं, है ना। लोगों के पास बहुत सुख है लेकिन उनके पास संतोष नहीं है। आज देखिए, आज बच्चों के पास सेविंग नहीं करते बच्चे। हम लोग, याद है, हम लोग छोटे थे, सब हमारे जितने भी आप लोग, हमारे उम्र के लोग, हमारे पास गुल्लक होती थी। आज किसी के बच्चे के पास गुल्लक नहीं है। क्यों? क्योंकि बस वो मिलता है पैसा, उसको खर्च करते हैं, संतोष नहीं है। और जो खरीदते हैं चीजें, उसे संतोष नहीं मिलता है, फिर और चाहिए। ये कितनी गलत चीजें हैं। आप देखिए कैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है हमारे माइंड को ब्रेन वॉश। एक छोटा सा पेन को देखिए, हमारे पास पेन होता था, हमारी रिफिल चेंज होती थी, पेन चेंज नहीं होता था। आज यूज एंड थ्रो ये सिखाया जा रहा है। आप एक पेन यूज कीजिए, थ्रो कर दीजिए, फिर नया पेन खरीदिए, ऐसा ही है ना। हमारे पास ऐसा था। हम लोग इंक पेन यूज करते थे, इंक पेन, इंक डाल देते थे, या रिफिल चेंज करते थे, पेन वही होता था हमारे पास, दसियों साल हमारे पास वही सेम पेन होता था। आज हम एक छोटी सी चीज बता रहे हैं, आज बच्चों के पास, आपके पास गुल्लक है? आपके पास गुल्लक है? आप लोगों के समय में हमारे पास 50,000 रुपए थे गुल्लक में इकट्ठा करके, है। हाँ, कुछ ना कुछ जरूर रखा कीजिए। इससे इससे आपको ये नहीं पता चला क्या कर रहे हैं आप, इससे आपकी मेंटल एक आपको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन मिलता है, सेव, संतोष। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो आजकल देखिए, जितना पैसा मिलता है खर्च करते हैं ना आप लोग, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, है ना। और फिर अगर वो चीज मिल जाती है तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन होता है? नहीं, इससे बेटर आ गई, मोबाइल, ड्रेस। गलत बोल रहे हैं बेटा आप लोगों की एज में? बताइए, है ना। ये सब चीजें कितना असंतोष है, ये डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। बच्चों को सिखाइए, गुल्लक दीजिए घर में, सेव करना सिखाइए, खर्च कम करना सिखाइए, कपड़ों पर खर्च करना इतना, या खाने पीने पर घर में बनाइए, खिलाइए। आजकल हर डॉक्टर बोल रहा है कि अपने घर में आप लोग बनाइए और खाइए, है ना। तो धर्म का डेफिनेशन समझ में आया? सबे पुंसाम, सभी पुंसों यानी सभी मनुष्यों का, चाहे सिंधी हो, चाहे मराठी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे चाहे बिहारी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उड़ीसा के हो, सबका धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की और अप्रतिहता। तब यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आपकी आत्मा प्रसिद्ध हो जाएगी। आप सोच सकते हैं, लोगों के पास, जो भक्त होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन क्या मौज होती है। जो भक्त हमारे मंदिर में, जो ब्रह्मचारी जब कीर्तन करके नाचते हैं सड़कों पर, हम लोग उस मौज के लिए तरसते हैं। हाँ, वो मौज के लिए हम तरसते हैं। तो अब जो संत हृदय के लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, और हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, है ना। इतना है लेकिन भूख नहीं लगती। 100 बीमारियां रहती हैं। गलत बोल रहे हैं, देखिए, ये सब चीज है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, उनको भगवान की भक्ति रहती है, लेकिन संतोष होता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए संतुष्ट रहो, चिंता नहीं रहती। लेकिन बाकी लोग अपने ऊपर लोड लेके रखते हैं, क्या होगा, क्या होगा, हम नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सब होगा। पहले भी हो रहा था, है भी और होगा भी। तुम अपना अपना भार छोड़ो। इसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, कैसे? जैसे कि ट्रेन चल रही है ना। ट्रेन चल रही थी तो एक व्यक्ति आया, स्टेशन आया तो चढ़ा, तो क्या करा था, फिर अपना सामान, अपने 2 अटैची थी, दोनों अटैची अपने सर पे रखा था। समय बाद कोई बात नहीं भाई, आया होगा, बैठ गया, उसका सीट था वहां बैठा, लेकिन वो अपनी अटैची ऐसे ही बैठ गए, सर पे बैठ के लिया हुआ था। तो विष्णु अवतार प्रभु ने, प्रभु जी आप ये क्या कर रहे हैं, अटैची अपना नीचे रखिए। नहीं नहीं, मेरी अटैची, मैं इसको संभालूंगा।
नहीं लेके चलूंगा, है ना। तो फिर अनुराग प्रभु जी मिले, क्या बात करे प्रभु जी, ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं आप। अरे आपकी सीट है, नीचे जगह दिया गया, अपना अटैची नीचे रखिए, कौन ढोगा, हम लोग देखिए हमारा भी सामान है रखा हुआ है। अनुराग प्रभु जी ने उनको दिखाया, तो उन्होंने फिर बोला, तो फिर आप अपना लोड भगवान पर क्यों नहीं रखते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण क्यों नहीं विश्वास करते हैं, क्यों सारी योजनाएं बनाते रहते हैं, और पूरे दिन भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, माला करने के लिए टाइम नहीं है, लोड अपने ऊपर लेके चलते रहते हैं। तो अनुराग प्रभु जी को समझ में आ गया कि एक्चुअल में उसने अटैची नहीं रखी है, हमने अपना लोड ऊपर रख के, ट्रेन चल रही है ना, तुमको अपना लोड रखने की जरूरत है, भगवान ने प्रकृति बनाई, चल रही है ना, इस चिड़िया को, हाथी को, सबको खाने को दे रहे हैं ना भगवान, तुमको भी देंगे, एक बार आजमा के तो देखो। हमें हमें अभी एक तक बार, उन्होंने दिया है ना। अभी अभी हम लोग जब शुरू शुरू में जाते थे तो गुरु महाराज बोलते थे, कभी वृंदावन अगर आप जाओ तो कभी बिना अरेंजमेंट के जाओ, मत बुक करो कुछ, कोई होटल वगैरह बुक मत करो, राधा रानी के भरोसे जाओ, उस समय चेक करो, देखो कैसा है। ऐसे कई बार हुआ है, जिस दिन हम लोग करके जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और जब हम लोग कुछ नहीं करते तो सब हो जाता है, वहां जाके रूम भी मिल जाता है, प्रसाद भी मिल जाता है, क्लासेस भी होती है, सब हो जाता है, बल्कि बढ़िया होता है, ठीक है ना? तो ऐसे हमें भगवान पे, ये खाली कहने वाली बातें नहीं है, हमारा भ्रम है कि हम कर रहे हैं, ट्रेन चल रही है, अपना सामान नीचे रख दो, दो मत बैठ के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गया है बच्चा, माला के लिए टाइम नहीं है, बोलना नहीं है, हम लोग इसी के लिए बने। तब क्या होगा, ये आत्मा सुप्रसिद्ध, जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन आप हमेशा सुखी, क्योंकि आत्मा के रूप में आपको जो करना है वो आप कर रहे हैं, और देखने वाला फिर आपको देखे। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिल प्रपात कीजिए, आप सभी गौर निताय गौर प्रेमानंदे हरि जी। प्लीज इसको आप पढ़ के आइएगा, फर्स्ट श्लोका आप लोग को लर्न करना, दिस इज द होम फर्स्ट। ठीक है, परम प्रश्न माता जी।